अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे विश्वसनीय प्रमाण व्यक्तिगत उपचार है। 40 साल पहले मुझे चर्म रोग हुआ। मैंने बहुत अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया और सबसे आधुनिक उपचार भी आजमाए, लेकिन किसी से भी फायदा नहीं हुआ। चर्म रोग बिगड़ता गया, बढ़ता गया। फिर एक दिन मनोवैज्ञानिक ज्ञान रखने वाले एक धर्म गुरु ने मुझे भजन का गूढ़ मतलब समझाया। उन्होंने मेरा ध्यान इस वाक्य की तरफ दिलाया कि आपकी पुस्तक में मेरे सभी अंग हैं जो लगातार बनाए गए हैं जब उनमें से कोई भी नहीं था। पुस्तक का मतलब मेरा अवचेतन मस्तिष्क है, जिसने एक छोटी सी मूल कोशिका से मेरे सभी अंग बनाए हैं। मेरे अवचेतन मन ने मेरे शरीर को बनाया, इसलिए यह इसे दोबारा बना सकता है और अंतर्निहित आदर्श रूप रेखा के अनुरूप उपचार करता है। इस धर्म गुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस घड़ी को देख रहे हो, इसे किसी ने बनाया था, लेकिन इसके मूर्त रूप में आने से पहले घड़ी बनाने वाले के दिमाग में इसका स्पष्ट विचार था। लेकिन किसी कारण घड़ी सही काम न करे तो इसके मूल विचार की मदद से घड़ी बनाने वाले को वह ज्ञान मिल जाएगा जिससे वह इसे सुधार सकता है। मैं समझ गया वे मुझे क्या समझाना चाहते हैं। मेरे शरीर की रचना करने वाली अवचेतन बुद्धि घड़ी बनाने वाले की तरह है। यह ठीक ठीक जानती है कि मेरे शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और प्रक्रियाओं का उपचार कैसे किया जाए, शरीर को दोबारा कैसे बनाया जाए और मार्गदर्शन कैसे दिया जाए। लेकिन सही तरीके से काम करवाने के लिए मुझे इसे स्वास्थ्य का आदर्श विचार देना होगा। आदर्श विचार के परिणाम स्वरूप ही उपचार होगा। मैंने एक बहुत आसान सी प्रार्थना तैयार की। मेरा शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने बनाए हैं। मैं यह जानता हूँ कि उपचार कैसे किया जाए। बुद्धि ने मेरे सभी अंग, ऊतक, मांसपेशियां और हड्डियां बनाई हैं। मेरे अंदर की यह असीमित उपचारक शक्ति ही मेरे अस्तित्व की प्रत्येक कोशिका को रूपांतरित करती है और मुझे संपूर्ण बनाती है। मैं उस उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ जो इस समय हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर की रचनात्मक बुद्धि में अद्भुत शक्तियाँ हैं। मैंने इस आसान प्रार्थना को प्रत्येक दिन जोर जोर से दोहराया। लगभग 3 महीने बाद मेरी त्वचा से चर्म रोग गायब हो गया। मेरा डॉक्टर जरूर चकरा गया, लेकिन मैं जानता था कि यह कैसे संभव हो पाया। जब मैंने अपने अवचेतन मन को संपूर्णता, सुंदरता और पूर्णता की जीवनदायी रूपरेखा दी, तो इसने मेरे अवचेतन मन से उन नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दिया जो मेरी समस्या का कारण थे। अर्थात आपके शरीर पर कोई चीज तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक यह पहले आपके मस्तिष्क में न हो। यदि आप सकारात्मक विचारों से अपने मस्तिष्क को बदलते रहेंगे तो आप अपने शरीर को बदल देंगे। यही समस्त उपचार का आधार है। आपके काम अद्भुत हैं और मेरी आत्मा प्रत्येक चीज सही सही जानती है। अवचेतन द्वारा कार्यों पर नियंत्रण। आप किसी भी अवस्था में रहें, आपके अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपके चेतन मन के किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं होती है। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदय धड़कता रहता है। आपके सीने और फेफड़ों की मांसपेशियां फेफड़ों में हवा भरती और निकालती रहती है। आपके शरीर की कोशिकाओं के काम के कारण
निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ताज़ी ऑक्सीजन भर ली जाती है, जिसकी आपको कार्य करने के लिए ज़रूरत होती है। अवचेतन मन पाचक प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्राव के अलावा आपके शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। आप जागें या सोएं, यह सब लगातार होता रहता है। यदि आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े तो आप निश्चित ही असफल हो जाएंगे और आप जल्दी मर जाएंगे। ये प्रक्रियाएं जटिल और आपस में बुरी तरह गुथी हुई हैं। हार्ट लंग मशीन, जिसका प्रयोग ओपन हार्ट सर्जरी में किया जाता है, आधुनिक चिकित्सा तकनीक का चमत्कार है। बहरहाल इसके काम आपके अवचेतन मन की तुलना में बहुत आसान है, जो साल में 365 डेज काम करता है, और वह भी 24 आवर्स। मान लें आप किसी सुपरसोनिक जेट लाइनर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हों और कॉकपिट में घुस जाएं, निश्चित ही आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता है, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटकाकर परेशानी ज़रूर खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह से आपका चेतन मस्तिष्क शरीर को तो नहीं चला सकता, लेकिन यह इसके सही तरह से काम करने के रास्ते में बाधा ज़रूर बन सकता है। चिंता, तनाव, भय और निराशा हृदय, फेफड़ों, आमाशय और आंतों के सामान्य कार्यों में बाधा डाल सकती है। डॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तनाव संबंधी बीमारियां कितनी गंभीर हैं। तनाव पूर्ण विचार आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण काम में बाधा डालते हैं। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह है शिथिल होना, आराम करना और विचार प्रक्रिया को रोक देना। अपने अवचेतन मन से बात करें, इससे कहें कि यह शांति, सामंजस्य और दैवी विधान को स्थापित करे। आप पाएंगे कि आपके शरीर की समूची कार्यप्रणाली दोबारा सामान्य हो गई है। अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोलें। यह आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन से काम कैसे करवाएं? ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। यह रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या न करें। अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन के बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है। इसीलिए अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहें और आदतन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीज़ों पर केंद्रित रखें। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अवचेतन मन आपके ही आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है।